जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम मूल विधि में जो हमने जहाँ तक ख़त्म किया था उसके आगे से आज शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने परिवाद यानी कंप्लेन की जांच करना पढ़ना है। महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न और निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 के तहत हमें कंप्लेन हो गया था। आंतरिक परिवार समिति का गठन हो गया था। अब परिवार कंप्लेन की जांच करना बचा है। मूल विधि में कंप्लेन, इनिशिएशन ऑफ कंप्लेन, जहाँ ये देखिए, जहाँ यथास्थिति आंतरिक समिति एवं स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँच जाती हैं कि प्रत्यार्थी के विरुद्ध अभिकथन द्वेष पूर्वक है अथवा व्यथित महिला एवं कंप्लेन करने वाली किसी भी अन्य व्यक्ति के कंप्लेन को मिथ्या जानकारी जानते हुए कि व्यथित महिला या अन्य परिवाद में यानी कंप्लेन करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई कुटरचित या भ्रामक दस्तावेज पेश किया है, वह यथास्थिति नियोजन और जिलाधिकारी को उस महिला या फिर व्यक्ति के विरुद्ध जिसके यथास्थिति धारा 9 के धारा 1 और उपधारा 2 के अंतर्गत कंप्लेन किया है, उस पर लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार जहां ऐसा सेवा नियमों विद्यमान नहीं होता है, जहां ऐसी रीतियां से विविध हो जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश करता है। धारा 14 के अंतर्गत धारा 13 के अंदर धारा 3 के खंड 2 के अधीन व्यथित महिला के दस्तर की जाने वाली राशि का अवधारण करने का प्रयोजन के लिए यथास्थिति आंतरिक समिति या फिर स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखती है। व्यथित महिला को पहुँचाए एवं गए मानसिक आघात, पीड़ा, यातना के भावनात्मक कष्ट, लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण वृत्ति के अवसरों की हानि, पीड़ित द्वारा शारीरिक और मन चिकित्सकीय उपायों के लिए उपगम चिकित्सा व्यय और प्रत्यार्थी की आय और वित्तीय हैसियत, एक मुक्त या फिर किस्तों में ऐसे संदाव की साध्यता। धारा 15 के अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किसी बात के होते हुए भी धारा 9 के अधीन किए गए कंप्लेन की वस्तुओं एवं व्यथित महिला प्रत्यार्थी एवं साक्षी के पहचान एवं पते, सुलह एवं जांच कार्रवाई से संबंधित किसी जानकारी एवं यथास्थिति
आंतरिक समिति एवं स्थानीय समिति की सिफारिश तथा इस अधिनियम के अधीन आयोग एवं जिलाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को किसी भी रीति से प्रकाशित एवं प्रेस और मीडिया एवं संसूचित एवं कार्रवाई नहीं किया जाएगा। धारा 16 के अंतर्गत यह जब कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कंप्लेन या फिर जांच या किन्हीं सिफारिश या फिर की जाने वाली कार्रवाई का संचार करने या फिर उस पर कार्रवाई करने का कर्तव्य सौंपा गया हो तो धारा 16 के उपबंधों का उपलब्ध उल्लंघन करता है, वहाँ उस व्यक्ति के लागू होने के नियमों के उपबंधों के अनुसार या फिर उस व्यक्ति के सेवा नियम विद्यमान होता है जहाँ पर ऐसी स्थितियों में जो होता है सख्त होता है, दंड दिया जाएगा 17 के अनुसार। अपील और सिफारिश के 90 दिनों की अवधि के भीतर ही की जाएगी। नियोजन के कर्तव्य, इसमें है नियोजक के कर्तव्य। नियोजक के कर्तव्य धारा 19 के अंतर्गत प्रत्येक नियोजन का कर्तव्य है कि वह कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराए, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल के पर संपर्क में आने वाले व्यक्ति की सुरक्षा भी है। लैंगिक उत्पीड़न की स्थायी परिणाम एवं धारा 4 के धारा 1 के अधीन आंतरिक समिति का गठन करने वाले आदेश को कार्यस्थल में किसी सहज दृश्य स्थल पर प्रदर्शित करेंगे। इस अधिनियम के उपबंधों में इस उपबंधों से कर्मचारी को सुग्राही बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यशाला एवं जागरूकता कार्य एवं आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिन्यास कार्यक्रम ऐसी रीतियां से जो विहित की जांच आयोग करेगा। यथास्थिति आंतरिक समिति एवं स्थानीय समिति को कंप्लेन पर कार्रवाई करने के लिए जांच का संचालन करने के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराएगी। यथास्थिति आंतरिक समिति एवं स्थानीय समिति के समक्ष प्रत्यार्थी एवं समकक्षी को हाजिर सुनिश्चित करने में सहायता करेगी। यथास्थिति एवं आंतरिक स्थिति एवं स्थानीय समिति आंतरिक समिति एवं स्थानीय समिति को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगी जो धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन किए गए कंप्लेन को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित है। महिला को यदि वह भारतीय दंड संहिता एवं तत्संबंधी किसी अन्य विधि के अधीन अपराध के संबंध में कोई कंप्लेन दाखिल करने का इस प्रकार चयन करती है, सहायता प्रदान करेगा। उस कार्यस्थल में जहां लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई हो, अपराधकर्ता के विरुद्ध एवं यदि व्यथित महिला ऐसी वाचा करती है जहां अपराधकर्ता कोई कर्मचारी नहीं, भारतीय दंड संहिता तत्पर प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन कार्रवाई आरंभ करेगा। लैंगिक उत्पीड़न की सेवा नियमों के अधीन कदाचार मामले एवं ऐसे कदाचार के लिए कार्रवाई आरंभ करेगा। आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्ट को समय पर प्रस्तुत किए जाने के लिए मॉनिटरिंग करेगा। प्रक्रिया यानी विधिक
क्या है विधिक यानी कानून क्या है? अधिनियम के उपबंधों का पालन नहीं करने के लिए दंड धारा 26 में, जहां कोई नियोजक धारा 4 के उपबंध 1 के अधीन एक आंतरिक समिति का गठन करने में असफल रहेगा, धारा 13 और 14 और 22 के अधीन कार्रवाई करने में असफल रहेगा तो विधि के अनुसार दंड मिलेगा। इस अधिनियम के अन्य उपबंधों एवं उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करने के प्रयास करेगा और या फिर उसके उल्लंघन का दुष्प्रेरित करेगा, ऐसे जुर्माने से 50,000 रुपये तक का जुर्माना और दंडित होगा, जो धारा 26(1) में है। यदि कोई नियोजक पूर्व में इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के सिद्ध दोष ठहराए जाने पर बाद में उसी अपराध को पुनः कारित करता है तो उसके लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित अधिनियम दंड के अधीन रहते हुए पहला दोष सिद्धि पर अधिरोपित दंड से 2 गुने दंड का दायी होगा। परंतु यदि तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन उस अपराध के लिए जिसके संबंध में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है कोई उच्चतम दंड विधि है तो न्यायालय उसका दंड देते समय उसका समय संज्ञान लेगा। सरकार एवं स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उसके कारोबार एवं क्रियाकलाप को चलाने के लिए अपेक्षित यथास्थिति उसकी अनुज्ञप्ति लाइसेंस रद्द किए जाने का रजिस्ट्रीकरण को समाप्त किए जाने और नवीनीकरण और अनुमोदन न किए जाने वाले या रद्दकरण के लिए दायी होगा, जो 26 धारा 26(2) में है। कोई भी 27 धारा में क्या है? कोई भी न्यायालय इस अधिनियम तथा तदीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध के संज्ञान व्यतीत महिला एवं आंतरिक समिति और स्थानीय समिति द्वारा इस अधिनियम की प्राधिकृत किसी व्यक्ति को कंप्लेंट किए जाने के लिए सिवाय नहीं करेगा। महानगर मजिस्ट्रेट एवं न्याय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के निम्न स्तर पर निम्नतर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा, धारा 27(2) में है। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञेय होगा। इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण के होंगे, जो धारा 28 में है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 के संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों को दोनों पर लागू होता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम में सार्वजनिक एवं निजी नियोक्ताओं द्वारा 10 या फिर उसके अधीन अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाले संगठन के प्रत्येक कार्यालय शाखा में आंतरिक शिकायत समिति स्थापित करने के लिए आवश्यक होगा। घरेलू हिंसा में महिला का संरक्षण अधिनियम 2005। अगला तो वो चीज़ें महिला कार्यस्थल पर महिला के साथ उत्पीड़न प्रदोष ये सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं अगला टॉपिक हमारा जो है अगला टॉपिक है घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत। घरेलू महिला से हिंसा
घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 के पूरा नियम पूरे भारत में लागू है, पूरे विस्तार भारत में लागू है। और इस अधिनियम का नाम घरेलू हिंसा अधिनियम संरक्षण अधिनियम 2005 है। घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 में अधिनियमित किया गया है। अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है। इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति 13 सितंबर 2005 को मिली थी। राष्ट्रपति की स्वीकृति 13 सितंबर 2005 को मिली थी और लागू 26 अक्टूबर 2006 को, एक साल बाद लगभग लागू हुआ। इस अधिनियम में परिवार के भीतर हिंसा से पीड़ित महिला के लिए है। महिला के अधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए यह अधिनियम निर्मित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। इससे व्यथित व्यक्ति यानी aggravated person यानी व्यथित व्यक्ति की ऐसी पीड़िता महिला है जो रिस्पोंडेंट की घरेलू नातेदारी में है या फिर रही है। रिस्पोंडेंट यानी प्रत्युत्तरदार। रिस्पोंडेंट प्रत्युत्तरदार से कोई वयस्क पुरुष जाना जाता है जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदार में है या फिर रहा है, जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष की मांग की है। घरेलू घटना रिपोर्ट, डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट यानी घरेलू घटना रिपोर्ट वह रिपोर्ट होती है जो किसी व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा के लिए कंप्लेन प्राप्त हुई है। घरेलू नातेदारी, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में दो व्यक्ति के बीच नातेदारी जानी जाती है जो साक्षी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या फिर किसी समय एक साथ रह चुके हैं। वे आपस में रक्त संबंध द्वारा, विवाह द्वारा, दत्तक ग्रहण जैसी प्रवृत्ति के किसी नातेदारी द्वारा संबंधित हैं। डाउरी, दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में है। मौद्रिक अनुतोष, मॉनेटरी रिलीफ यानी मौद्रिक अनुतोष ऐसी प्रतिकर है जो घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यथित महिला द्वारा किए गए व्यक्त एवं सहन की गई हानि को पूरा करने के लिए आवेदन की सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुति करता है और आवेदन करता है। तो आज के लिए इतना ही। साक्षी गृहस्थी शेयर होल्डर कल। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।